ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सबको पता है मेरे महादेव जी का सबसे प्रिय सावन का महीना चल रहा है। इस सावन में मेरे देव अधिदेव आप सभी की धन की सारी समस्या को दूर करें और आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा करें, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज है सावन सोमवार की आखिरी प्रदोष। अगर जीवन में सुख शांति समृद्धि पाना चाहते हैं या धन की समस्या है, धन संपदा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जिसे पूरा करना चाहते हैं, दुर्भाग्य को और परेशानी को साथ में दूर करना चाहते हैं तो आज शाम में या रात्रि में मंदिर में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। काली मिर्च को डाल के पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप सावन के इस आखिरी सोमवार की प्रदोष को भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर जरूर लिख दें। भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सारी समस्या को खत्म करेंगे। देखिए, 28 अगस्त को सोमवार की प्रदोष है और सावन सोमवार की प्रदोष का बहुत ही महत्व है। इस दिन जो भी मांगोगे वो सब मिलेगा। मेरे देव आपकी खाली झोली को भर देंगे। आप सब जानते हैं कि सोमवार की प्रदोष भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है। ये हमारे जीवन से धन संपदा की सारी समस्या को खत्म करते हैं, सारी मनोकामनाएं को पूरा करते हैं, दुर्भाग्य को दूर करते हैं। धन मनोकामना सफलता के दाता भी हैं। देखिए, इस पूरे वीडियो में सोमवार की प्रदोष का 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शिव जी प्रसन्न होंगे, जीवन में तरक्की कराएंगे, सुख शांति समृद्धि होगी। तो सबसे पहले उपाय को कैसे करना है आइए समझ लेते हैं। और पहले उपाय को करने से मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा और सबसे जरूरी किन किन लोगों को करना है। हमारे माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान सभी लोग इस उपाय को कर सकती हैं। धन संपदा की प्राप्ति के लिए आर्थिक समस्या से और जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाते हैं तो इस समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। शाम को करना है सूर्यास्त के बाद और रात्रि में आप कभी भी कर सकती हैं। तो आपको इस उपाय को कैसे करना है, इस दीपक को कैसे प्रज्वलित करना है, तो आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, 2 छोटा छोटा आटे का दिया बना लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है। आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को ले लेना है। आज के दिन घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, 2 गोल बाती को ले लेना है। गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है, धन से जुड़ी सारी समस्या से मुक्ति मिलती है। और आपको लेना है सबसे महत्वपूर्ण चीज, काली मिर्च। जी हाँ, आपको काली मिर्च को ले लेना है। ये उपाय तभी पूरा होगा जब आप इस काली मिर्च को इस जलते हुए दीपक में डालेंगे। समझ गए? तो 4 काली मिर्च को ले लेना है। काली मिर्च सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, इस दीपक को कहाँ प्रज्वलित करना है, आपको चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। जी हाँ, शिवलिंग के पास आपको जाना है और उत्तर दिशा की ओर अपना चेहरा कर लेना है। और आपको क्या करना है, और सबसे पहले इस दोनों दिया को शिवलिंग के पास में रखना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। शिवलिंग का जो जलाधारी है उसी के सामने रखना है। उसके बाद घी को डालना है दोनों दिया में। एक चम्मच एक दिया में डाल देना है। उसके बाद दोनों गोलबाती को डालना है। एक गोलबाती को एक दिए में डाल देना है। देखिए, जब भी भगवान शिव जी के मंदिर पर दीपक को प्रज्वलित करें तो गोलबाती से ही इस दीपक को जलाएं। समझ गई? चलिए, अब इस दिए को जला देना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर अब आपको क्या करना है, इस 4 काली मिर्च में से 2 काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लेना है। कुछ इस प्रकार से ओम महालक्ष्मी नमः बोलकर उसके बाद दाहिने वाले दिए के ऊपर से, देखिए इस वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः बोलना है। और अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना करके बोलकर और अपनी कामना कर लेना है। जो भी आपको चाहिए, धन की प्राप्ति हो, आर्थिक समस्या हो तो उससे छुटकारा मिले, ऐसा बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। उसके बाद इस 2 काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने हाथ में लेकर 11 बार बाएं वाले दिए के ऊपर से, देखिए इस वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि धन की सारी समस्या खत्म हो और धन लक्ष्मी मेरे घर प्रवेश करें, ऐसा आपको बोलकर, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है। भगवान
भगवान शिव जी से। उसके बाद इस काली मिर्च को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद कम से कम 2 मिनट वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ के मात्र 2 मिनट ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लेना है। जो लोग इस उपाय को कर लेते हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है और सारी समस्या खत्म होती है। अब दूसरे उपाय को करने से अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, दुर्भाग्य दूर होगा। तो चावल से करना है इस महा उपाय को, जल्दी फल की प्राप्ति होगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। दिया लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो दिया टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीजों से उपाय को करने से दोष लगता है। आई बात समझ में? चलिए, तो 2 दिया को ले लेना है और आपको 2 चम्मच घी को लेना है और आपको 2 गोल बाती को लेना है और 21 चावल को ले लेना है, यानी कि अखंडित चावल को लेना है। नहीं समझे? चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीजों से उपाय को नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। उसके बाद इस दिए को जलाना कहाँ है? तो इस दिए को जलाना है तुलसी जी की जड़ में। कहाँ पर जलाना है? तो तुलसी जी की जड़ में जलाना है। तो कैसे जलाना है देखिए, सबसे पहले इस 21 चावल में से 6 चावल को निकाल लेना है और बाकी के चावल तुलसी जी की जड़ में रखना है कुछ इस प्रकार से, और इसी चावल के ऊपर इस दोनों दिए को रखना है तुलसी जी की जड़ में। देखिए, दिए को चावल के ऊपर रख कर जलाने से लक्ष्मी जी और शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। देखिए, वैसे तो तुलसी जी की जड़ में आटे का दिया जलाया जाता है, लेकिन सोमवार के दिन मिट्टी का दिया जलाकर तुलसी जी का आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद आपको घी को डालना है। देखिए, तुलसी जी की जड़ में सोमवार के दिन घी का दीपक जलाने से घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, धन से जुड़ी समस्या भी खत्म हो जाती है, लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, एक दिया को लक्ष्मी जी के लिए और दूसरे दिया को माता तुलसी जी के लिए जलाना है। उसके बाद दोनों दिया में एक एक गोल बाती को डालना है, फिर इस दोनों दिया को जला देना है। उसके बाद इस 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और एक दिए के ऊपर से घुमाना है, यानी कि दाहिने वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद 3 चावल को दाहिने हाथ में लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः बोलकर और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ऐसा करने से अंधकार दूर होगा, दरिद्रता खत्म होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी और दुर्भाग्य भी दूर होगा। अब तीसरे उपाय को करने से व्यापार में बरकत होगी, रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा। तो इस उपाय को कैसे करना है? आपको लेना है एक आटे का दिया और आपको लेना है गोल बाती। देखिए, गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। और आपको घी ले लेना है और आपको लेना है 2 लौंग। क्या लेना है? तो 2 लौंग लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है? इस दिए को जलाना है तुलसी जी की जड़ में। कहाँ पर जलाना है? तो तुलसी जी की जड़ में जलाना है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, व्यापार मंदा चल रहा है, तब आपको घी का दिया तुलसी जी की जड़ में जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन बहुत ही फायदा होगा, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस आटे के दिया को तुलसी जी की जड़ में रखना है। देखिए, आटे के दिया को सबसे शुभ और पवित्र दिया माना गया है। इससे जलाए गए दिए से बहुत ही जल्दी फल की प्राप्ति होती है। अब क्या करना है? इस दिए में बाती को डालना है, घी को डालना है, उसके बाद इस दिए को जला देना है। उसके बाद 2 लौंग को जो ली है इसे अपने दाहिने हाथ में लेना है ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर। उसके बाद तुलसी जी का 7 बार परिक्रमा कर लेना है। देखिए, जब भी तुलसी जी की जड़ में कोई उपाय को करें तो तुलसी माता का परिक्रमा जरूर कर लें, बहुत ही शुभ और दुर्लभ होगा। उसके बाद आप जिस हाथ में लौंग को रखी हैं उसी हाथ को दिए के ऊपर से घुमा देना है। उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः और ओम तुलसिया नमः मंत्र का जाप करके इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। माता तुलसी जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होंगी और एक साथ आशीर्वाद देंगे। देखिए, जब भी तुलसी जी की जड़ में दीपक को जलाएं या दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें कुछ न कुछ जरूर डाल लें, नहीं तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। बिना कुछ डाले दीपक न जलाएं। तुलसी जी की जड़ में कोई भी फायदा भी नहीं होगा।